न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरत सामईन और नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्क की क्या सूरत हाल है। क्या हमने अपने मुल्क को, क्या हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे दानिशवरान ने, हमारे बिरादरान वतन ने इसी वास्ते मुल्क को सहेजा था, इसी वास्ते मुल्क को आज़ाद किया था। मैं आपको एक बात बताऊं, हैरानी होगी जानकर आपको, सच मैं आपको बताता हूं, इस वक्त चाहे एनआरसी की बला हो या सीएए की बला हो, इस बला से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कौम परेशान है, अरे मुस्लिम कौम से ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो लोग सेकुलरिज्म के कायल हैं, जो लोग सेकुलर माइंड रखते हैं, जो लोग भारतीय संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास रखते हैं। मेरा प्यारा देश भारत पूरी दुनिया में सेकुलर के एतबार से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और पूरी दुनिया जानती है कि भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में गंगा जमनी तहजीब की धाराएं बहती हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। यहाँ की मिसाल गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। यहाँ के लोगों में एकता अखंडता की जाति एक मिसाल पाई जाती है। लेकिन आज बदकिस्मती से उसी हिंदुस्तान की वही तस्वीर फिर से दोबारा आ गई। वही तस्वीर जो तस्वीर 1757 में हमने देखी थी। 1757 में पूरा हिंदुस्तान परेशान था, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, या बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, पारसी हो, सभी लोग परेशान थे। और परेशानी की वजह सिर्फ एक थी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि भारत की जो खूबसूरती है, भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो तहजीब और सकाफत थी, भारत की जो रानाइयां थी, वो रानाइयां खतरे में थी। वो भारत के संविधान खतरे में थे। भारत के जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी थी, वो भाईचारगी खतरे में थी। यही वजह है आज भी मेरा ये देश, आज भी मेरा ये प्यारा वतन भारत इसी मोड़ पे, उसी दहाने पे खड़ा है। इसलिए जरूरत इस बात की है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का सबूत देते हुए, जिस तरह से 1757 से लेकर 1857 तक पूरे मुल्क में आजादी की एक मुहिम छिड़ गई थी, आजादी की सदाएं बुलंद हो रही थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज अंग्रेज भी उसी तख्त पर कब्जा नशे, तो आज अंग्रेज उसी तख्त पर जलवा फरोज है, उसी तख्त पर बैठे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, ये आइडियोलॉजी जिस आइडियोलॉजी को आज हिंदुस्तान में सौंपने की कोशिश हो रही है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए इस भारत के संविधान को आप सबको मिलजुल करके इसकी हिफाजत करना पड़ेगी, इसको बचाना पड़ेगा। ये भारत का लोकतंत्र जिंदा है तो समझो कि यहाँ के हिंदू भी महफूज हैं, यहाँ के मुस्लिम भी महफूज हैं, यहाँ के सिख भी महफूज हैं। लेकिन जब ये भारत का संविधान खतरे में चला जाएगा, भारत का संविधान जब डगमगा जाएगा, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई तो मनुवाद के खिलाफ की लड़ाई है, ये लड़ाई छुआछूत के खिलाफ की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को आपको समझना पड़ेगा। एमएमबी की एक प्लानिंग बनती है 1857 में, द सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर वर्क्स आर रिगार्डेड वेरी इंपोर्टेंट एंड हाईली वैल्यूएबल डीड्स इन एवरी स्टेट। नाउअडेज मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेंटर्स आर शटर्ड। आपको जानकर खुशी होगी, पूरा देश आजादी की मुहिम में मुब्तला था। पूरे देश में एक ही सदा थी कि किस तरह से इस भारत को हम बचा लें, इस हिंदुस्तान को बचा लें, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ की तहजीब को, यहाँ के सकाफत को बचा लें, यहाँ के एकता अखंडता को बचा लें। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त अंग्रेज के कुछ दल्लाल थे जो दल्लाली कर रहे थे और वो प्लानिंग बना रहे थे, एमएमबी की प्लानिंग। आप जानेंगे कि ये एमएमबी की प्लानिंग क्या भला है। ये एमएमबी की प्लानिंग यही थी जो आज हो रहा है। एमएमबी का मतलब मुस्लिम मुक्त भारत है। जानकर हैरानी होगी कि 1800
1857 से लेकर 1919 तक जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुस्लिम कौम को ललकारा, और उस वक्त गांधी जी भी आ गए थे, बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ गए थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि भारत की तस्वीर को अगर खूबसूरत बनानी हो, भारत के तकदीर को अगर संवारना हो, भारत के जुल्फों को अगर संवारना हो, तो हिंदू मुस्लिम दोनों एक जगह आकर के इन अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा और इसको यहां से उखाड़ना पड़ेगा। आखिरकार आपको अपने तारीख पढ़ी, तारीख सुनी, कसीर तादाद उलमा की है, लेकिन मैं मुख्तसरन जिम्मेदारी के साथ, आज मेरी तबीयत नहीं चाह रही थी कि मैं निजामत के फराइज को अंजाम दूं, चूंकि कारी नियाज साहब ने इब्तिदा की। इब्तिदा में जो बात कोई करता है, फिर इंतहा के सरहद को, चाहे कोई भी हो, इस धरती के निजाम को संभालने वाला एक होता है, दो नहीं। जब दो होता है तो निजाम में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। ऐसे ही जलसे के लिए एक रूहे रवा की शक्ल होती है, वो रूहे रवा की शक्ल कारी नियाज साहब ने थामी थी। मुझे कोई हरज की बात न थी, लेकिन एक बात मैं बता के चलता हूँ, रुपोली के मेरे भाइयों, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारे सिख और ईसाई भाइयों, ये बात आप जान लेना, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती हमेशा से ये रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ हम आते रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमारी इस भाईचारगी को कोई नहीं मिटा सकता है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हो? अगर हो तो मुझे हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। यकीन जानो, जब आप अज़्म के साथ, मजबूती के साथ, मुस्तहकम के साथ और शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओगे, आईनी दीवार बन जाओगे, चट्टान बन जाओगे, तो इंशाअल्लाह कोई बाल बाका न कर पाएगा। देखा आपने दिल्ली में किस तरह से आगजनी कर दी गई, दिल्ली जल रही थी, लेकिन कुछ लोग, उसमें से बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई, मेरे हिंदू भाई ऐसे थे, नूरे इलाही की एक मस्जिद थी और एक मंदिर वहीं पे है, उस मंदिर और मस्जिद के चौराहे का नाम ही रख दिया गया, ये चौक मंदिर मस्जिद के चौराहे से नाम जाना जाता है। वहां के हमारे मुस्लिम धर्म गुरु यानी इमाम साहब और उनके जुमला रफ़का सड़क पर आ जाते हैं, और हिंदू धर्म का जो धर्म गुरु होता है यानी पंडित जी, वो भी सड़क पर आ जाते हैं, और उनके साथ उनकी टीम होती है, और वो पबांगे बोल ऐलान करते हैं, अभी भारत की संस्कृति जिंदा है, अभी भारत की गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। सुन लो आरएसएस के पिट्ठुओं, तुम हमें जुदा नहीं कर सकते, हम दोनों लोग दो धारी तलवार की तरह हैं, अगर कोई बीच में आ जाएगा तो वो कट जाएगा, मर जाएगा। ये मिसाल दी नूरे इलाही में, आपने सुनी नहीं तारीफ, रवीश कुमार की रिपोर्ट दिखाई गई, और अभिशार शर्मा ने दिखाया, परशुन वाजपेयी ने दिखाया, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो सेकुलर माइंड के हैं। इसलिए यहाँ के भी इस रुपोली और अररिया के आसपास लोगों को हिंदू भाईचारगी को बढ़ाइए। कोई नफरत की फिजा बनाता है, उसकी फिजा को मिसमार करिए, और उनसे कहिए कि जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के जुल्फों को संवारा था और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया था, हमारे रगों में मौलाना अबुल कलाम आजाद का खून दौड़ता है, हमारे रगों में बाबा भीमराव अंबेडकर का खून दौड़ता है, हमारे रगों में गांधी का खून दौड़ता है, हमारे रगों में जवाहरलाल नेहरू का खून दौड़ता है, हम उन्हीं के औलाद हैं। तुम भी अगर भारत के संविधान को खतरे में लाओगे, भारत के संविधान पर उंगली उठाओगे, तिरंगे के पर उंगली उठाओगे, तुम अगर चाहोगे कि हम हिंदुस्तान में भगवाधारी झंडे को फहराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरह हमने तिरंगे की हिफाजत 1919 से 1857 से 1919 तक और 1947 में मेरा प्यारा देश आजाद हुआ, आजादी की गोल्डन जुबली मनाई गई, लेकिन हमने तिरंगे की हिफाजत की, जरूरत आन पड़ी, हम उन्हीं के औलाद हैं। इंशाअल्लाह फिर से इस तिरंगे को कफन बांध लेंगे और सड़क की हिफाजत करेंगे, तिरंगे की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। शाहीन बाग ने दिखा दिया, मेरी माँ बहनों के जज्बात को ललकार दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, NPR इज द फर्स्ट स्टेप इन NRC। NRC की पहली कड़ी है, पहला जीना है, इसलिए NPR के लिए सबसे पहले आप होशियार हो चाहिए। हर जगह मोहल्ले में कमेटी बनाइए,
भाईचारगी का सबूत दीजिए और लोगों से कहिए कोई दस्तावेजात मांगने आए, कोई कागजात मांगने आए, आप कहिए हम लोगों ने कमेटी तश्कील करी है। गांव के जो मुखिया जी हैं या लोग एक्टिव लोग हैं, फ़आल मुतहर्रिक हैं, उलमाए किराम हैं, उनसे जुड़िए और इंशाअल्लाह आपसे मैं ये कह के जाता हूँ, आप एनपीआर के लिए कागजात मत दिखाना। अभी हमारे नीतीश कुमार ने ऐलान तो कर दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमने बिहार की कुर्सी इसलिए दी थी कि नीतीश कुमार जी आप बिहार की सेवा करोगे, आपने बिहार को अच्छे रुख पे लाने की कोशिश की है, हमने नीतीश कुमार से ये उम्मीद की थी, इसलिए मुख्यमंत्री के पद पे उनको मैंने बैठाला था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे नीतीश कुमार चाचा को नजर लग गई। किनकी नजर लग गई मैं ये बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, उन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में उन्होंने इस बात पर चर्चा किया और उन्होंने कहा हम एनपीआर लागू करेंगे लेकिन 2010 के पैटर्न पर करेंगे। उस पैटर्न पर अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे मंजूर है। इस तरह के जनगणने हो चुके हैं, हम जनगणने करवाएंगे, लेकिन एनपीआर में जो 6 से 7 कॉलम बढ़ा दिए गए हैं, वो कॉलम अगर बढ़ाए जाएंगे तो हम इस एनपीआर को नहीं मानेंगे। बोलो नहीं मानोगे इंशाअल्लाह। अगर आपके पास कोई कागज मांगने आए तो क्या जवाब दोगे? आपको जवाब देना एक ही है। वो जवाब क्या होगा? हम एनपीआर के कागजात नहीं दिखाएंगे। पूछने वाला पूछेगा क्यों नहीं दिखाओगे? 1955 से ये एनपीआर है लागू, क्यों नहीं दिखाओगे? आपको कहना है 1955 से जिस तरह एनपीआर हो रहे थे, आज का एनपीआर भारतीय संविधान के खिलाफ है। इस एनपीआर में 6 से 7 कॉलम ऐसे बढ़ा दिए गए हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम इस एनपीआर को नहीं मानते हैं। अगर 2010 का पैटर्न होगा तब हम एनपीआर के लिए कागज दिखाएंगे, जमा करेंगे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। क़यादत इमामत खिलाफत की खातिर जवानों को फिर से जगाना पड़ेगा। जिन्हें खानकाहों की लत लग गई है उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। और जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। और सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है मग़ज़ूब है जालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा।